बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। नमाज़ पढ़ने का सही तरीका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सही तरीका इसका क्या है कि नमाज पढ़ने से पहले आपका जिस्म पाक साफ़ होना चाहिए, आपके कपड़े साफ़ होने चाहिए, कपड़ों में कहीं नजासत वगैरह लगी ना हो, साफ़ हों। और नमाज पढ़ने के लिए जगह का भी साफ़ होना ज़रूरी है कि कहीं जगह जिस पर आप नमाज़ पढ़ रहे हो कहीं नजासत तो नहीं पड़ी हुई। जगह भी साफ़ हो, कपड़े भी साफ़ हों और कामल वज़ू के साथ नमाज अदा करें। अगर वज़ू कामल नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। मेरे भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को 5 गाना नमाज सही अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ग़ैबती मदद फरमाए। और जितने मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती घरों में अस्पतालों में बीमार हैं उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक उनको शफ़ा अता फरमाए। और जितने परेशान हाल हैं अल्लाह पाक तमाम की परेशानी दूर फरमाए। और जो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं अल्लाह पाक उनके तमाम मुश्किलें आसान फरमाए। अगर कोई मुझसे रूहानी इलाज करवाना चाहता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप अपना वॉइस मैसेज करके छोड़ दें। इंशाअल्लाह बाद नमाज़ मगरिब उनके सवालात के जवाब भी दिए जाते हैं और उनके लिए दुआए खैर भी की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक सहाबी आए और उसने जल्दी जल्दी नमाज अदा की तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोबारा नमाज़ पढ़ो। फिर उसने उसी तरह अदा की, हत्ता कि 3 मरतबा इसी तरह अदा की। हदीस बुखारी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी मरतबा आपको नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया कि जब आप नमाज़ पढ़ने लगें, जब आप रकू करें तो रकू करने के बाद आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और कुछ देर के लिए रुक जाएं, उसके बाद सजदा करें। सजदा करने के बाद फिर रुक जाएं, बैठ जाएं और उसके बाद फिर दूसरा सजदा करें। सजदा करने के बाद फिर बैठ जाएं, उसके बाद फिर क़याम करें। इस तरह नमाज अदा करें सुकून के साथ ही, तो तब नमाज होगी। नमाज में चोरी ना करें। चोरी ये है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है, आदमी नमाज़ पढ़ता है, तरकू करता है, कमर सीधी नहीं करते, जल्दी से सजदे चला जाता है और सजदे के बाद जब बैठता है तशहद में तो उसके वक़्त कुछ टाइम ही नहीं देता, जल्दी से दूसरा सजदा कर देता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। इस तरह नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इस तरह हुक्म नहीं है पढ़ने का। हुक्म यही है कि एक सजदा करें, दूसरे सजदे के लिए इत्मीनान से बैठ जाएं, फिर दूसरा सजदा करें, फिर क़याम के लिए खड़े हो जाएं। इस तरह नमाज अदा करें। तो जो अल्लाह अकबर नियत करके अल्लाह अकबर कहते हैं, नबी पाक से हदीस मुबारक में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों के बराबर भी हाथ उठाए हैं और कान के बराबर भी हाथ उठाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ादैन के साथ भी नमाज़ पढ़ी है। ये हदीस बुखारी में है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ादैन के साथ भी नमाज़ पढ़ी है, नमाज अदा की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को सही नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक सजदा करके दूसरे सजदे के लिए बैठ जाना, फिर सजदा करना, फिर क़याम के लिए बैठना, फिर खड़े हो जाना, क़याम करना, ये तरीका है। जब रकू करें तो आपकी कमर बाद में सीधी होनी चाहिए जब खड़े हों,
اس کے بعد آپ سجدہ کریں تو بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ، پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر بیٹھ جائیں، پھر قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اسی طرح ہم کو نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔